कोलकाता में डॉक्टर के कत्ल के मामले को लेकर हड़ताल पर चिकित्सक। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल के मामले को लेकर रीवा जिले के श्याम साह मेडिकल कॉलेज के सीनियर एवं जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए। हालांकि शुक्रवार को डॉक्टरों द्वारा केवल 1 घंटे की ही हड़ताल की गई, जिससे मरीजों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं आरोपी के फेवर में सबूत मिटाने को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा जमकर तांडव किया गया। ताज्जुब तो इस बात को लेकर है कि ना तो सत्ता पक्ष के और ना ही विपक्षी दलों द्वारा इस मामले को लेकर किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया आई और ना ही समाज के ठेकेदारों, सामाजिक संगठनों द्वारा कोई बयान आया। ऐसे में डॉक्टर अब खुद के लिए न्याय की मांग करने हड़ताल पर है। हालांकि आज जो हड़ताल हुई उसे सांकेतिक बताया गया है, लेकिन कल से चिकित्सक अपने सेवा कार्यों से दूरी बनाए रखेंगे। फिलहाल चिकित्सकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज खबर आप तक मौजूद है रीवा स्थित श्याम साह मेडिकल कॉलेज में, जहां पर डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं कोलकाता में हुई उस घटना के बाद। और आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं रीवा स्थित श्याम साह मेडिकल कॉलेज में, जहां पे हमारे साथ कई वरिष्ठ चिकित्सक और जूनियर डॉक्टर उपस्थित हैं, जो इस पूरी विरोध प्रदर्शन के बारे में हमसे बात करेंगे। तो क्या मांग है डॉक्टरों की तरफ से आज शासन से? हमारे हॉस्पिटल में जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जहां हम दिन रात रहते हैं, वहां पे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जो सुरक्षित एनवायरनमेंट होना चाहिए किसी भी डॉक्टर को अपना कार्य करने के लिए, वो उपलब्ध कराया जाए, जो अभी तक नहीं है। सर, आज हड़ताल है डॉक्टर की तरफ से, आगे की क्या रणनीति रहेगी और आज का क्या शासन से मांग रहेगी? आप लोगों को पता है कि अभी पिछले 3-4 दिन पहले कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में एक हमारे साथ एक बहुत ही घृणित कृत्य किया गया, जो कि आज के समाज में कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद उसकी सीबीआई जांच की इंक्वायरी की मांग की गई, जो कि हो भी गई। उसके बाद हमारा जो आंदोलन था वो शांत हो गया था। लेकिन उसके बाद कुछ 4000 लोग, अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे कौन से 4000 लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो आते हैं और पूरी तरह से अस्पताल को तहस नहस करके चले जाते हैं और उन पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आज ये डॉक्टर के ऊपर हो रहा है। ये डॉक्टरों का आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये पूरे समाज का आंदोलन होना चाहिए, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब हम अपनी सही बात करते हैं तो उस अस्पताल को, जहां के डॉक्टर इस बात पे व्यथित थे, आंदोलन कर रहे थे, उस अस्पताल को, जहां स्टेट को उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, उस अस्पताल पे कोई सिक्योरिटी नहीं है और 4000 गुंडे आके उसको पूरी तरह से तहस नहस कर रहे हैं। उसके बाद भी अभी तक कोई भी दोषी पकड़ा नहीं गया है। सारे वीडियो फुटेज हैं। 4000 में कम से कम 2000 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उन्हें पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और हमें खुद सोचने का इस समय यह है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। एक घृणित कृत्य, अगर आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाने चाहिए। अगर हम लोग इस सभ्य समाज में जी रहे हैं, हमने कल अपना स्वाधीनता दिवस मनाया है, लेकिन ये किस तरह की स्वाधीनता है? ये स्वच्छंदता दिवस हो गया कि आदमी स्वच्छंद हो गया है, जो है वो कर रहा है। आज आपको सबको, डॉक्टर्स को नहीं, समाज के हर व्यक्ति को ज़रूरी है कि इस पे सोचे। ये हमारा कोई आंदोलन नहीं है, हम तो एक इसका जरिया है। और कोई आज हड़ताल हमने कोई अपने मन से नहीं कर रहे। सिर्फ 1 घंटे के लिए हम अपना काम बंद कर रहे हैं कि पब्लिक हमारी तरफ देखे कि आखिर ये डॉक्टर क्यों परेशान है। हम ओपीडी बंद करके अभी 1 बजे जाके मैं मरीज़ को बोल के आया, मेरी खुद की ओपीडी है, आप लोग इंतज़ार करिए, मैं 12:45 पे पुनः आ रहा हूँ, आपको देखूँगा। तब उनके दिमाग में ये बात तो आई कि आखिर ये 45 मिनट के लिए चले कहाँ गए, डॉक्टर साहब को ऐसी क्या परेशानी थी। उनको मैं बता के आया कि जो ये अभी इंसिडेंट हुआ, जो आप पेपर और उसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आप देख रहे हैं, उसके कारण हमें वहाँ जाना पड़ रहा है। तो ये सांकेतिक है। हाँ, अगर सांकेतिक हड़ताल है, और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसमें प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी साथ में हैं। तो जो भी आगे का निर्णय होगा, हमारा महासंघ उस पर निर्णय लेके काम करेगा। आज हो सकता है 7:30, 8:30 पे हम लोग मीटिंग करें और आगे की दिशा रणनीति तय करें। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि
सरकार की आंख खुले, सेंट्रल की, स्टेट गवर्नमेंट की आंख खुले और हो सकता है कोई सकारात्मक निर्णय ले और हमें ये सब ना करना पड़े। इसमें जो विपक्ष है, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन किसी पार्टी ने कहीं कोई बयान भी नहीं दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही मतलब आश्चर्य का विषय है। इसमें पार्टी क्यों नहीं बयान दे रही है? ये तो समाज के साथ हुआ है जो भी है। इस बारे में मैं खुद ये चिंतन का विषय है कि ऐसा क्यों वो नहीं कर रहे हैं। और ये आप भी, क्योंकि आप पत्रकार हैं, इस समाज के क्या कहते हैं बौद्धिक लोगों में गिने जाते हो, तो आपको भी सोचना है कि आखिर क्यों ये इस तरह का कोई बयान दूसरी तरफ से नहीं आ रहा है या किसी तरफ से नहीं आ रहा है। डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ जहां पे ये हादसा हुआ था, उसी कॉलेज की छात्रा रीवा श्याम साह मेडिकल कॉलेज में हमसे बातचीत के लिए मौजूद हैं। आप उनके साथ क्लासमेट थी? नहीं, अभी मेरा यूजी कॉलेज आर्जिकल मेडिकल कॉलेज था। मेरा कांटेक्ट में जिसके साथ ये हुआ है वो है नहीं, बट मेरे पास इंफॉर्मेशन वाया माई बैचमेट्स जो आ रहे हैं और न्यूज़ में इतना ज़्यादा है, तो वी ओनली केम टू नो फ्रॉम द न्यूज़ ओनली दैट दिस हैज हैपेंड। क्या डिमांड रहेगी पूरी जूनियर डॉक्टर्स की तरफ? First of all, this situation is being narrowed down only to the doctor fraternity, which is very wrong. A girl has been raped and murdered in the heart of the city, which is in a very heinous and brutal way. So it's a matter of national wide. It should be a national wide protest. Ki at this century also the security of girl after independence, a security of girl is questionable in such a horrible way. देन कम्स कि एक डॉक्टर, एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुआ है, तो दिस इज़ क्वेश्चनेबल कि जो सिक्योरिटी, हम लोग जो ER में रहते हैं, हम लोग जो इमरजेंसी डील करते हैं, हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पेशेंट एंड पेशेंट के अटेंडर्स, एंड दे आर ऑलवेज इन अ वेरी हाइप्ड कंडीशन बिकॉज देयर रिलेटिव्स एंड नियर एंड डियर वंस एट बट सो देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट लॉज एंड द सिक्योरिटी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट टू प्रोटेक्ट अस। जो फर्स्ट प्रोटोकॉल रहता है कुछ भी डेडली सिचुएशन पे, दैट वी शुड कॉल फॉर हेल्प टू आवर सिक्योरिटी, देन ओनली वी कैन हेल्प अदर्स ना। इफ आवर सिक्योरिटी इज एट स्टेक, व्हेन कैन वी हेल्प अदर्स? तो ये जो सिक्योरिटी वाला इशू है, इसका नेशन वाइड एक स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए कि डॉक्टर्स और पेशेंट का जो कॉन्टैक्ट है, पेशेंट के अटेंडर्स के साथ जो कॉन्टैक्ट है, इट शुड बी मिनिमाइज। अटेंडर्स का जो टाइम पीरियड रहता है, दे शुड बी प्रेजेंट ओनली इन दैट टाइम पीरियड, एंड जो सिक्योरिटी हो, गार्ड्स हो, CCTV कैमरा हो या फिर कुछ भी हो सिक्योरिटी वाइज, दैट शुड बी लेवल्ड अप एंड वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस एनी इंस्टीट्यूशन, एनी मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे भी जो नेशनल IMA है, उन्होंने भी यही कहा है कि इसको बिल्कुल किसी तरह से इसमें प्रोटेस्ट करना हैगा और हम लोग एक्सट्रीम तक जाएंगे। अगर काम पूरा रोकना होगा तो उसको भी रोकेंगे, क्योंकि इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस आशा में है कि हमें न्याय मिले। तो हमारी सेंट्रल IMA की बॉडी ने भी ये कहा हैगा, तो हम कल भी हमारा विरोध प्रदर्शन इसमें बना रहेगा। और जैसा डॉक्टर हमारे बताएगा, तो आगे भी जो इस तरह की जो घटना है और जिस तरह से हमारी जो डॉक्टरों की महिमा को खंडित किया जा रहा हैगा, उस पर भी हमारा विरोध रहेगा। मैम, इस पूरे आंदोलन ये बहुत ही घृणित कर्म हुआ है और हम अपने स्नातकोत्तर छात्राओं के साथ हैं और पूरा MTA हमारे बच्चों के साथ में खड़ा हुआ है। हम इसकी इस कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और जो भी सहयोग होगा वो हम एक संस्था के रूप में उनके साथ करेंगे। डॉक्टर तरुणा सिंह, जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और कम से कम हॉस्पिटल में जो हमारी सेफ्टी है ये होनी चाहिए। एज ए पेरेंट्स, मेरी बेटी अभी नीट क्वालिफाई हुई है, मुझे भी बाहर भेजना है, तो मेरे लिए तो ये हमेशा डर बना रहेगा कि मेरी बेटी कहाँ पढ़ रही है और सुरक्षित है कि नहीं। तो कम से कम ये विश्वास तो होना चाहिए। बहुत ही गलत हुआ है और हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। ये उस धरती से हुआ है जहाँ पे टैगोर के शब्द थे कि चित्त जेथाए भय शून्य। वहाँ पे आप भय शून्य अपने गलियारों पे नहीं रह रहे। वो बच्ची अपने वर्क प्लेस पे थी। सैकड़ों बच्चे ऑड आवर्स में वहाँ पे काम करते हैं और ये अगर बच्चे अपने गलियारों में सुरक्षित नहीं हैं तो ये किसी भी उसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि वो एक कितनी इम्पॉर्टेंट कमोडिटी थी सोसाइटी की, जिसको अपन ने लूज़ किया। अभी कोविड में हम चेस्ट एंड मेडिसिन फिजिशियंस के को ढूंढते फिर रहे थे। अभी 2 साल पहले हमें आपदा सूत रहे हैं और कितना दिल पे पत्थर रख करके वो माँ बाप किस तरीके से उन्होंने उस शव को बटोरा होगा। एक माँ की स्थिति उसमें कैसी होगी, और इसको किसी भी और तरीके से देखना एक बहुत ही घृणित कार्य है और इसका जितनी भर्त्सना हो उतनी भर्त्सना होनी चाहिए और इस पर एक सर्वव्यापक आंदोलन की बहुत ही ज़रूरत है। जो हुआ वो बहुत ख़राब हुआ है
और हम लोग तो चिकित्सक हैं, हम लोग तो उसके साथ हैं, पर मेरा एक बाकी समाज के बाकी लोगों से भी एक निवेदन है कि उसको बेटी के रूप में देख के समाज के बाकी वर्ग, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो वकील हों, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो समाज के और भी प्रबुद्ध लोग हों, उनको भी इस चीज़ के लिए आना चाहिए कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। इसके लिए वो लोगों को भी आना चाहिए, हर तरह के लोगों को आना चाहिए, हर वर्ग को आना चाहिए, चाहे व्यापारी हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, सबको हमारे साथ आना चाहिए। आज सांकेतिक रूप से 1 घंटे का पेन डाउन किया गया है, आगे की क्या रणनीति रहेगी जूनियर डॉक्टर्स और एसोसिएशन की तरफ से? जूनियर डॉक्टरों ने सिर्फ पेन डाउन नहीं किया है, जूनियर डॉक्टरों ने सारी रूटीन सर्विसेज बहिष्कृत कर दी है कल रात 12 बजे, मतलब 16 अगस्त 12 बजे से। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था इसलिए हमने 15 अगस्त को ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि देश की गरिमा पे आँच नहीं आने देना चाहते। परंतु 16 अगस्त रात 12 बजे के बाद हमने सारी रूटीन सर्विसेज से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। और ये सिर्फ रीवा या मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया ये हुआ है, ऑल ओवर इंडिया वो स्ट्राइक का ऐलान हुआ है। आगे की रणनीति कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ये युद्ध किसी के खिलाफ नहीं है, ये न्याय की मांग है, ये एक सत्याग्रह है। बात ये कहना चाहते हैं हम कि लोगों ने ये देखा कि एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, खबर ये चली कि डॉक्टर के साथ रेप हुआ कलकत्ता में, किसी ने ये नहीं देखा कि एक महिला के साथ रेप हुआ। वाइडर व्यू में कोई इसको लेना नहीं चाहता, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। ये तो एक ऐसी घटना हो गई और इसके संज्ञान लेके हम सब आंदोलन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मशाल निकाल रहे हैं। पर जब अकेले में भी इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि अपने आप को टाइम मिलता है, अपने आप को सवाल पूछते हैं कि क्या मेरी ही महिला कलीग सेफ है वर्क प्लेस पे, वो तो छोड़िए, हमको ये आंसर नहीं मिलता कि हम क्या सेफ हैं वर्क प्लेस पे। जब तक इसका जवाब नहीं मिलता, जब तक कोई ठोस ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं बनता कि हमारी जो बैचमेट्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर नहीं भी हैं पर लेडीज़ हैं, वो वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं हो जाती, कोई ऐसा रूल नहीं आ जाता, तब तक आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो ये थे रीवा में मौजूद डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स, जिन्होंने इस पूरे विरोध प्रदर्शन के बारे में हमसे बात की। आप देखते रहिए खबर आप तक।